विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। एग्जाम्पल का हेडिंग है सॉल्व एंड वेरीफाई। तो एग्जाम्पल है एम क्यूब इक्वल्स 5 क्यूब। तो एम का वैल्यू क्या होता है फाइंड करना है और वैल्यू जो आया है इस इक्वेशन पुट करके इसे चेक करना है कि इस वैल्यू इसको सेटिस्फेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन, तो यहाँ पर एम क्यूब जो गिवन है वही नोट डाउन कर लेंगे। एम क्यूब इक्वल्स 5 क्यूब। तो देखते ही हमें पता चलेगा ये और दोनों कट हो रहे हैं तो एम इक्वल्स 5 होता है। एक तो वैल्यू हमें मिलेगा, लेकिन ये क्यूबिक है, हाईएस्ट पावर क्यूब है, तो इसका वैल्यू आंसर भी, तो सॉल्यूशन भी 3 आना चाहिए। तो यहाँ पर तो देखते ही हमें एक ही मालूम पड़ रहे हैं, तो बाकी का 2 के लिए हम सॉल्यूशन करेंगे। तो इसलिए इसे क्या करेंगे हम, ये 5 क्यूब है लेफ्ट साइड में लाइए, तो एम क्यूब माइनस 5 क्यूब इक्वल 0 बनते हैं। ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब के जैसा है, तो हमें आइडेंटिटी मालूम है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स ए माइनस बी टाइम्स ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ए इज यम है, बी क्या है 5 है, तो यहाँ पर ए इक्वल्स यम है, बी इक्वल्स 5 है। तो ये यहाँ पर भी इसमें यम आ रहा है, ये आ रहा है, यम रखो, यहाँ जहाँ पर भी बी आ रहा है यहाँ पर 5 रखेंगे, तब ये इक्वेशन बनेगा यम माइनस 5, ए माइनस बी मीन्स यम माइनस 5 टाइम्स ए स्क्वेयर मीन्स यम स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस ए इंटू बी मीन्स यम इंटू 5, यम इंटू 5 यानी 5m और प्लस बी स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, बी स्क्वायर मीन्स 5 स्क्वायर इक्वल 0। ये बनते यम माइनस 5 टाइम्स यम स्क्वेयर प्लस 5m प्लस 5 स्क्वायर मीन्स 25 बनता है इक्वल 0। तो 0 का 2 फैक्टर्स मिल रहे हैं, तो दोनों सेपरेट करेंगे। तो अगर सेपरेट किया तो यम माइनस 5 इक्वल 0 एक बन रहे, और दूसरा बन रहे यम स्क्वेयर प्लस 5m प्लस 25 इक्वल 0। तो ये राइट साइड में लो, तो यम का वैल्यू हमें मिलेगा 5। तो 3 वैल्यूज, इसका वैल्यूज क्यूबिक इक्वेशन है, तो इसका हाईएस्ट पावर 3 है, सॉल्यूशन भी 3 आएगा। तो फर्स्ट वन हमें मिला, इसको m1 कहेंगे, m1 इज 5। तो एक वैल्यू, एक सॉल्यूशन मिला हमें, m1 5 हो गया। अभी ये जो दूसरा है इसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमें बाकी का 2 मिलेगा। ठीक है, यम स्क्वेयर प्लस 5m प्लस 25 इक्वल 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 से अगर कंपेयर किया ये इक्वेशन, तो हमें ए का वैल्यू मिलेगा, ये इज़ हमें मिलेगा 1, बी क्या मिल रहे 5 और सी मिल रहे 25। ये तीनों वैल्यू इस इक्वेशन में क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यम बनता है, तो यम इक्वल्स, क्वाड्रेटिक फार्मूला सबसे पहले लिख लेंगे, माइनस बी प्लस आर माइनस स्क्वेयर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए। जहाँ भी ए बी सी का वैल्यू हमें मालूम है, जहाँ भी सब वैल्यू इसमें पुट करेंगे तभी यम का वैल्यू हमें मिल रहे हैं नेगेटिव टाइम्स बी, बी इज़ 5 प्लस आर माइनस स्क्वेयर रूट बी स्क्वेयर इज़ 5 स्क्वेयर माइनस 4 टाइम्स ए इज़ 1, यहाँ पर 1 है 1, और सी क्या है 25, और डिवाइडेड बाई 2 इंटू ये इज़ 1। तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन किया तो यम इक्वल्स नेगेटिव 5 प्लस आर माइनस स्क्वेयर रूट 5 स्क्वेयर मीन्स 25 होते हैं, और माइनस 4 इंटू 25 मीन्स 100। तो नेक्स्ट स्टेप में m इक्वल्स नेगेटिव 5 प्लस आर माइनस स्क्वेयर रूट 25 माइनस 100 मीन्स नेगेटिव 75 होता है डिवाइडेड बाई 2। ये नेगेटिव 75, स्क्वेयर रूट नेगेटिव 75 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्वेयर रूट माइनस 1 टाइम्स स्क्वेयर रूट 75। अगर हम सेपरेट ले लिया तो स्क्वेयर रूट माइनस 1 टाइम्स स्क्वेयर रूट 75, स्क्वेयर रूट 75 इक्वल्स स्क्वेयर रूट माइनस 1, राइट। इसे होते हैं स्क्वेयर रूट 3 इंटू 25। ठीक है, 3 25 75, स्क्वेयर रूट माइनस 1
इंटू स्क्वेयर रूट 3 अलग से, स्क्वेयर रूट 25 अलग से। तो स्क्वेयर रूट -1 टाइम्स रूट 3 सेम, लेकिन स्क्वेयर रूट 25 मीन्स 5 होता है। तो ये रूट स्क्वेयर रूट -1 इज आयोटा आई है, तो ये पर आई पुट करेंगे, ये रूट 3 सेम और ये 5 आल्सो सेम, यानी इसे हम ऐसे लिख लेंगे 5 स्क्वेयर रूट 3 टाइम्स आई, यानी स्क्वेयर रूट 75 इक्वल्स 5 रूट 3 टाइम्स आई हम पुट कर सकते हैं इसके जगह में। तब ये बनता है यम इक्वल्स -5 प्लस आर माइनस 5 रूट 3 टाइम्स आई डिवाइडेड बाई 2, यानी इसमें प्लस एक आ रहे हैं, माइनस एक आ रहे हैं, तो दो वैल्यूज आ रहे हैं, हमें तो 3 वैल्यू चाहिए, एक वैल्यू तो हमें मिला है m1, तो m2 m3 करेंगे। तो m2 इक्वल्स -5 प्लस 5 स्क्वेयर रूट 3 टाइम्स आई डिवाइडेड बाई 2, और m3 क्या आ रहे हैं -5, लेकिन यहाँ पर प्लस लिया, यहाँ पर m3 की जगह में माइनस लेंगे, 5 स्क्वेयर रूट 3 टाइम्स आई डिवाइडेड बाई 2। तो m का वैल्यू 3 आया, तो तीनों हम पुट करेंगे। फर्स्ट वन इज 5, सेकेंड वन इज -5 प्लस 5 रूट 3 टाइम्स आई डिवाइडेड बाई 2, और थर्ड वन इज -5 टाइम्स रूट 3 टाइम्स आई डिवाइडेड बाई 2। ये तीनों इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। एक है रियल सॉल्यूशन, बाकी का दो है कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस, राइट। हमें यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ मिला है उस गिवन इक्वेशन में पुट करके हम चेक करेंगे। तो वेरिफिकेशन, तो सबसे पहले यम का वैल्यू 5 लेंगे, राइट। तो गिवन इक्वेशन में वो 5 यम के जगह में पुट करके देखेंगे। तो गिवन इक्वेशन क्या है, एम क्यूब इक्वल्स 5 क्यूब, एम क्यूब इक्वल्स 5 क्यूब है। तो एम की जगह में अगर हम 5 पुट किया तो ये 5 क्यूब ही होता है, इक्वल्स 5 क्यूब। 5 क्यूब मीन्स 125 इक्वल्स 125, यानी एल एच एस इक्वल्स आर एच एस। ये तो आसानी से हमें सॉल्यूशन मिल गया। तो ये जो वैल्यू एम इक्वल्स 5 है, इस इक्वेशन को सेटिस्फैक्शन हो रहा है। तो ये फर्स्ट हो गया। सेकंड यहाँ पर ये रखेंगे एम का वैल्यू, अगर एम इक्वल्स -5 प्लस 5 रूट 3 टाइम्स आई डिवाइडेड बाई 2, ये पुट करके हम चेक करेंगे। तो सेकंड में एम क्यूब इक्वल्स 5 क्यूब है, राइट। तो एम क्यूब की जगह में ये वैल्यू पुट करेंगे। तो एम क्यूब की जगह में -5 प्लस 5 स्क्वेयर रूट 3 टाइम्स आई डिवाइडेड बाई 2 होल क्यूब, ये एम क्यूब की जगह में, एम की जगह में ये लिया, तो इक्वल्स 5 क्यूब है क्या, एक क्वेश्चन मार्क। तो हम सबसे पहले राइट साइड का देखेंगे। तो ये है, ये डिवाइडेड बाई बी होल क्यूब के जैसा है, राइट। तो इसे हम ए क्यूब डिवाइडेड बाई बी क्यूब हम लिख सकते हैं सेपरेटली। तो हम इसे -5 प्लस 5 रूट 3 टाइम्स आई होल क्यूब लिख सकते हैं, और इसे 2 क्यूब भी लिख सकते हैं, इक्वल्स ये 5 क्यूब एज वेल। तो सेपरेट करेंगे, ये -5 प्लस 5 स्क्वेयर रूट 3 टाइम्स आई होल क्यूब इक्वल्स 5 क्यूब मीन्स 125 बनते हैं, और ये 2 क्यूब क्या होता है, ये 8 हो रहे हैं, राइट। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो ये 8 वो साइड में आ जाएगा, उसके साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो -5 प्लस 5 रूट 3 टाइम्स आई होल क्यूब इक्वल्स 125 इंटू 8। तो यहाँ पर ये बनते हैं ये प्लस बी होल क्यूब के जैसा ही है, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 टाइम्स ए इंटू बी टाइम्स ए प्लस बी, इसका आइडेंटिटी है। यहाँ पर ए इज़ -5 है और बी क्या है, +5 स्क्वेयर रूट 3 टाइम्स आई। ये दोनों वैल्यू इस फॉर्म में हम पुट करेंगे इसे, तभी ये अगर हमने एक्सपांड किया इसको तो -5 होल क्यूब, ए क्यूब मीन्स -5 होल क्यूब। ध्यान से देखिए, यहाँ प्लस है, प्लस प्लस बी क्यूब इज 5 स्क्वेयर रूट 3 टाइम्स आई होल क्यूब, राइट। प्लस 3 ए इंटू बी, ए प्लस बी है, तो 3 तो पहले लिख लेंगे, टाइम्स ये इज़ -5 एंड बी इज़ 5 रूट 3 आई, 5 स्क्वेयर रूट 3
टाइम्स आई टाइम्स ये इज़ -5 प्लस बी इज़ 5√3 टाइम्स आई इक्वल्स 125 इंटू 8 मीन्स 1000 बनता है। अगर तो चलिए सिंप्लीफिकेशन करें। -5 होल क्यूब मीन्स -125 होता है, ये हमें पता है। तो प्लस यहाँ पर 5 क्यूब, यहाँ पर सबका क्यूब अलग अलग कर लेंगे और √3 होल क्यूब और आई इसका भी क्यूब, ठीक है। प्लस यहाँ पर 3 टाइम्स, यहाँ पर -5 इंटू 5 तो -25 टाइम्स √3 इंटू आई टाइम्स -5 प्लस 5 √3 टाइम्स आई इक्वल्स 1000। तो -125 प्लस 5 क्यूब मीन्स 125 होता है और ये √3 होल क्यूब मीन्स √3 इंटू √3 इंटू √3, तो 2 √3 अगर निकाला तो एक 3 बनते हैं, एक √3 बनते हैं। 3 √3 मीन्स √3 होल क्यूब भी होता है। लेकिन आई क्यूब है, यहाँ पर आई क्यूब है। आई क्यूब मतलब क्या होता है, हमें उनका वैल्यू मालूम है। अगर आई का वैल्यू क्या है, √-1 है, तो अगर ये इसे आई स्क्वेयर किया तो ये स्क्वेयर रूट निकल जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ठीक इसी तरह आई क्यूब क्या बनता है, -1 होल क्यूब, तो ये भी -1 ही बनता है। तो आई क्यूब की जगह में, यहाँ पर आई क्यूब है, इसकी जगह में हम -1 पुट करेंगे, ठीक है। प्लस 3 इंटू -25, तो यहाँ पर 3 इंटू -25 मीन्स यहाँ पर ये नेगेटिव साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। 75 √3 टाइम्स आई आ जाएगा टाइम्स -5 प्लस 5 टाइम्स √3 इंटू आई इक्वल्स 1000। तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन किया तो ये बनते हैं -125 प्लस माइनस -125 इंटू 3 मीन्स इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर किया तो 375 बनते हैं और ये √3 सेम, ठीक है। और नेक्स्ट माइनस माइनस प्लस होते हैं। 75 इंटू 5 मीन्स ये कितना होता है, 5 5 ज़ार 25 कैरी 2, 5 7 ज़ार 35 37 375 प्लस में और √3 टाइम्स आई सेम। माइनस प्लस माइनस होते हैं, तो 75 5 इंटू √3 से 75 √3 इंटू आई टाइम्स 5 √3 इंटू आई से मल्टीप्लिकेशन है। ये आगे का राइट साइड में सेम है। तो ये -125, ये प्लस 375 √3 माइनस 75 √3, ये दोनों हम यहाँ पर ही इसको कैंसिल आउट करेंगे क्योंकि दोनों सेम है और साइन अपोजिट साइन है, तो दोनों चले गए। अभी हम इसे सॉल्व करेंगे। -75 √3 आई इंटू 5 √3 आई से अगर मल्टीप्लिकेशन किया तो माइनस रख लो, तो अंदर क्या आ गया, 75 टाइम्स √3 टाइम्स 5 टाइम्स √3 आई इंटू आई स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स 1000। तो सबका ये सिंप्लीफाइड किया तो माइनस बाहर रहने दो। 75 इंटू 5 इंटू ये √3 इंटू √3 3 बनते हैं। 3 5 ज़ार 15, 15 इंटू 75, 15 इंटू 75 कितना होता है, 15 का 75 मल्टीप्लिकेशन क्या है, 1125 होता है। 75 इंटू √3 इंटू 5 मीन्स 1125 बनता है। ये आई स्क्वायर मीन्स कितना होता है, -1 है, राइट। तो इक्वल्स 1000। तो -125 माइनस माइनस प्लस होते हैं, 1125 इंटू 1 मीन्स 1125 बनते हैं, इक्वल्स 1000। एक क्वेश्चन मार्क है, सब में क्वेश्चन मार्क। तो -125 प्लस 1125 मीन्स यहाँ पर 1000 बनते हैं लेफ्ट साइड में, राइट साइड में तो 1000 है ही है। एक क्वेश्चन मार्क, यस ट्रू, यानी LHS इज इक्वल टू RHS, राइट। तो इसका मतलब जो हमें जो वैल्यू मिला है, 3 वैल्यू मिला है, ये तीनों वैल्यू इस इक्वेशंस को सेटिस्फेक्शन हो रहा है। तो हमने सेकंड किया, थर्ड भी अगर करके सेम ऐसे ही करके दिखा तो वो भी सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। तो हम फाइनली हम वैल्यूज पुट करेंगे आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।